तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को। इसमें बोला गया कॉन्जिक्यूटिव वंस नॉट अलाउड। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि अगर हमको एक एन वैल्यू दे रखी होगी, एन इक्वल टू समथिंग, तो मान लो एन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो बोल रहे हैं कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी, बाइनरी स्ट्रिंग्स, एन की वैल्यू के लिए लेंथ जो होगी बाइनरी स्ट्रिंग्स की वो एन होगी, ठीक है। तो लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग्स क्या होने वाली है, एन होने वाली है। और पूछा गया कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी जिसमें कॉन्जिक्यूटिव वंस ना हो, ठीक है। अब गूगल में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें गूगल में क्वेश्चन पूरा सेम था, बस वन की जगह जीरो कर दिया गया था। तो बोला गया था कि कितने ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होंगी एन लेंथ की जिसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोस ना हो, ठीक है। तो वन सॉल्व करोगे, जीरो सॉल्व करोगे, दैट इज सेम, ठीक है। सेम ही चीज़ होगी उसमें। ओके, तो हम लोग समझने वाले हैं एन इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2 के लिए अगर आप बात करो तो क्या क्या स्ट्रिंग्स हो जाएगी, देखो एक हो जाएगी 1 1, 0 1 और 1 0 और 0 0, ठीक है। ये चार स्ट्रिंग हो जाएंगी। पर हमारे पास वैलिड केस क्या है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो एक ये वैलिड है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो इसका एन इक्वल टू 2 के लिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक बार इधर जाके आंसर देखते हैं। तो एन इक्वल टू 3 के लिए 5 बोला गया है, 2 के लिए 3 बोला गया है, जो कि मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी नए हैं चैनल पर, जाके सब्सक्राइब कर लो। और इस सीरीज़ में जो गूगल प्रिपरेशन सीरीज है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गूगल के क्वेश्चन से, गूगल के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, क्योंकि गूगल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हायर कर रहा है, गूगल इंडिया, ठीक है। तो एक तो वो चांस एक बहुत अच्छा बनता है। उसके अलावा जो गूगल लेवल के क्वेश्चंस पूछती हैं, जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे डीएसए आजकल पूछते हैं, ठीक है। तो उनकी भी साथ ही साथ प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो गूगल नहीं तो कुछ और सही, तो कुछ ना कुछ अच्छा बहुत मिलने वाला है अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो और आप इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक बार एक चीज़ हम और करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में जो मेरा फर्स्ट अप्रोच रहता था, ठीक है, ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, तो उसमें मैं क्या करता था, एक ये जो है एन, जैसे एन दे रखा है, ठीक है, तो दो तीन एन के लिए मैं केसेस बनाता था। उसमें क्या करता था, पैटर्न ढूंढने का ट्राई करता था। आप अगर कोडशेप पे जाओगे तो आपको पैटर्न ढूंढना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, वही पैटर्न ढूंढने का ट्राई करता था। जैसे एन इक्वल टू 2 के लिए ये था केस, ठीक है। तो फिर एन इक्वल टू 3 के लिए अब हम देखते हैं, पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं पहले। तो देखो, अब 3 के लिए एक तो पॉसिबल क्या होगा कि जो है 1 1 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 होगा, उसके बाद 0 0 1 होगा, ठीक है। सो आप इस टाइप से स्ट्रिंग ना बना के आप क्या करो, एक पैटर्न फॉलो करो स्ट्रिंग बनाने का, ठीक है। तो आप ऐसे करो कि भाई एक क्या करो, आप देखो कि आप पहले स्ट्रिंग बनाओ जिसमें सिर्फ एक बार वन हो, एक बार वन हो। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है, तीन लेंथ का बनाना है तो हो सकता है 0 0 1 हो सकती है, ठीक है, 0 1 0 हो सकती है, और तीसरी हो सकती है 1 0 0। तो एक लेंथ वाली हमने बना ली। अब हम दो लेंथ की बनाते हैं। अब दो लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है, और ये हो सकता है। दो लेंथ की पॉसिबल स्ट्रिंग्स कितनी हो सकती हैं, ये तीन लेंथ तीन हो सकती हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब तीन लेंथ का, जिसमें तीन वन होंगे, ठीक है। तो 3 1 हो गए तो ये एक ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। सिमिलरली जब एक को नहीं थे तो ये स्ट्रिंग आ गई अपने पास, ठीक है। तो तीन लेंथ की इतनी स्ट्रिंग्स बन गई। अब इसमें से पॉसिबल केसेस ढूंढो, तो भाई एक अपना ये पॉसिबल केस हो गया, दो, तीन, चार, ठीक है, और एक पाँच, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 के लिए हमारे सामने आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए 5, n इक्वल टू 2 के लिए अपना आंसर आ गया 3। अब अपने को क्या समझना है, मैंने बोला था कि इन चीज़ों में ना अब अपने को पैटर्न ढूंढना होता है, ठीक है। एक बार पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो, या ट्राई करो कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 4 में जाएंगे तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, या 2 से 3 में जा रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, या क्या क्या हम चेंजेस 2 में कर दें कि हम 3 में पहुंच जाए, ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए पहुंच जाए। तो वो अप्रोच आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग फिर से सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ट्राई कर लिया तो आप एक बार ये मेरा वाला सोल्यूशन देख लो, और आपने अगर कोई सोल्यूशन ट्राई किया, इंप्लीमेंट किया, तो बेशक कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। क्योंकि और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा डालना, जब भी आप सोल्यूशन ट्राई करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा जो है गूगल में एक वीडियो में लाइव आने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कैसे इंटरव्यू कॉल आता है, और क्या क्या प्रोसेस होता है कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन तक का, ठीक है। तो अभी आप जाओ, ठीक है, सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लिया है तो आप जाओ कमेंट सेक्शन में अपना सोल्यूशन डालो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डालो, और अगर नहीं इंप्लीमेंट किया तो आके एक सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे अप्रोच क्या है। एन इक्वल टू 2 के लिए अगर आप देखो तो 1 1 था, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 के बाद अगर
अब बात समझो, यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग्स को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। वैलिड स्ट्रिंग यहाँ पे कौन कौन सी हैं, 3 वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, 1 0, ठीक है, एंड 1 0, उसके बाद हो जाएगा 0 0, उसके बाद अपनी हो जाएगी 1 0, राइट। ओके 1 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 0 1, ठीक है, ओके 0 1। तो ये 3 वैलिड स्ट्रिंग थे हमारे पास n इक्वल टू 2 के लिए। अब समझो कि अगर हमको n इक्वल टू 3 के लिए जाना है तो इन्हीं वैलिड स्ट्रिंग्स में क्या हम ऐड करें कि और वैलिड स्ट्रिंग्स बने। तो समझो अब ये क्या है, 1 0 है अपने पास, तो इसमें अगर आप 1 डाल देते हो, 1 0 के बाद आप 1 डाल देते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग। और आप 1 0 के बाद एक 0 डाल देते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग। और आप अगर इसमें, क्योंकि n इक्वल टू 3 है तो इसके लिए आप एक थर्ड ऐड करोगे, तो यहाँ पे 0 के बाद 0 डालोगे, दैट इज ऑल्सो वैलिड, एंड इसके बाद आप 1 डालोगे, दैट इज ऑल्सो वैलिड। बट अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसको वैलिड बनाए रखना है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं चाहिए, तो इसके बाद हम 1 नहीं ऐड कर सकते अगर हमको वैलिड चाहिए, ठीक है। तो वैलिड अगर स्ट्रिंग बात करें तो एक ये वैलिड बनी। देखो यहाँ पे टोटल कितनी स्ट्रिंग्स बनी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 से हम 3 पे गए तो 5 वैलिड स्ट्रिंग्स बनी। अपना आंसर क्या है, 5। अच्छा, तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अपने को एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, और आगे देखना है कि कैसे बन रहा है। अब आप पैटर्न देखो, यहाँ पे समझो हमने क्या किया, 0 था तो उसमें देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा ट्री बना के समझें तो प्रॉपर क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने पास 1 0 था, ठीक है। अब लास्ट पे अगर 0 है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, उसके आगे थर्ड वाले पे 1 भी ऐड कर सकते हैं, 0 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 1 उससे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने एक ये स्ट्रिंग बना ली, ठीक है, इसमें 0 भी, इसमें 0 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली आप अगर इसकी बात करो, ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं तो इसके बाद अगर वैलिड स्ट्रिंग n इक्वल टू 4 के लिए अगर आपको बनाने को बोल दिया गया तो आप क्या बनेगा, 1 0 1। अब इसके बाद 1 के बाद क्या करना है, 0 ऐड करोगे तब तो वैलिड है, 1 ऐड करोगे तो कॉन्जिक्यूटिव 1 हो जाएगा, तो इसके बाद एक ही वैलिड स्ट्रिंग आएगी। बट इसके बाद 2 वैलिड स्ट्रिंग्स आएंगी, ठीक है, 0 के बाद 1 ऐड कर दोगे, दैट इज ऑल्सो वैलिड, और 0 के बाद 0 ऐड कर दोगे, दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर लास्ट पोजीशन पे n, किसी भी n के लिए लास्ट पोजीशन पे 0 है तो नेक्स्ट वाले के लिए उसका ट्वाइस जो है वैलिड स्ट्रिंग्स बनेगी। समझ में आ रहा है क्लियरली, देखो 0 था तो उसका ट्वाइस वैलिड स्ट्रिंग बनी, 0 था ट्वाइस वैलिड स्ट्रिंग बनी, 1 है तो सिर्फ एक ही वैलिड स्ट्रिंग्स आगे बनने वाली है। तो यहाँ से वो क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसको एक बार कोड में इंप्लीमेंट करो, अगर अप्रोच नहीं समझ में आ रहा था तो अप्रोच समझ लिए, अब कोड में ट्राई करो, अगर कोड में भी नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट वीक थोड़ा सा वीडियो पॉज करके उसके बाद का देखो तो कोड समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब कोडिंग इसकी। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको ये मेंटेन करके चलना है कि किसी भी, अगर n के लिए हमको एक n दे रखा है, हमको उसके लिए निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डीपी अप्रोच यूज होगा, ठीक है, या डीपी बोल सकते हो या नहीं भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली प्रीवियस के जितने भी हैं वो हमको चाहिए रहेंगे कि n अगर निकालना है तो n माइनस 1 हम चेक करेंगे कि भाई n माइनस 1 के लिए कितना वैल्यू थी, कितने ऐसे वैलिड स्ट्रिंग्स थी जिनका एंडिंग में 0 था और किसके जितने के एंडिंग में 1 था। अगर हमारे पास ये होगा, मान लो हमारे पास पता है कि 2 स्ट्रिंग्स ऐसे थे, एक स्ट्रिंग्स ऐसा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 करके अपना n प्लस 1 के लिए निकल आएगा और प्लस ये कर दोगे, ठीक है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो आंसर ऑफ, अगर आप n की बात करो सो वो क्या होने वाला है, ठीक है। सो ये क्या है, टोटल वैलिड स्ट्रिंग्स, ठीक है, टोटल वैलिड स्ट्रिंग्स। तो वो क्या हो जाएगा, मान लो टोटल 0 काउंट था, ठीक है, काउंट 0 वैलिड, ठीक है। तो एक ये हो गया, तो ये n माइनस 1 का जो 0 वैलिड था और काउंट 1, ठीक है, और लास्ट में जिसका 1 था उसमें वो कितनी वैलिड थी, तो ये अपना जो हो जाएगा दैट विल बी अवर आंसर कि कितनी वैलिड स्ट्रिंग्स n के लिए होने वाली है, ठीक है। तो उसको कोड में करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं गीक्स फॉर गीक्स पे अभी करने वाला हूँ, ठीक है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन आपको शायद लीड कोड पे भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या करने वाले हैं, n अपने को दे रखा है, ठीक है। तो अपन 2 एरे बनाने वाले हैं, एक a और एक b, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मेंटेन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ 0 वैलिड स्ट्रिंग थी, कितने नंबर ऑफ 1 वैलिड स्ट्रिंग थी, ठीक है। तो आपने एक बनाया, ठीक है, इसका साइज आप n प्लस 1 रखोगे क्योंकि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे एक कॉर्नर केस जो होगा सबसे पहला वाला, जहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा, वो हमको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। n इक्वल टू दिस वन, तो a इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए आप समझो, तो n इक्वल टू 1 के लिए कितने वैलिड स्ट्रिंग्स हो सकते हैं,
दो वैलिड स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, राइट। हाँ, n इक्वल टू 1 तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो दो अपने वैलिड केस आ गए इसके लिए। ओके, दो वैलिड केस आ गए, पर पॉसिबल अगर बात करें तो ए जो है वैलिड 0, ठीक है, वैलिड 0 स्ट्रिंग, और दूसरे की अगर हम बात करें सो दैट कैन बी वैलिड 1 स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये वैलिड वंस कितने होंगे, एक होगा, और वैलिड 0 कितने होंगे, एक होंगे, तो टोटल पॉसिबल कितने होंगे, वो 2 होंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा वो ये होने वाला है। अब कोई भी एन अपने को दे दिया जाए तो अपन बस फॉर लूप लगाने वाले हैं। इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एन इक्वल टू 1 के लिए हमें दे दिया है, और ये शायद इसका, हाँ, अपने को 1 से निकालना है, ठीक है। तो अच्छा, ये बोला गया कि आउटपुट बहुत बड़ा हो सकता है तो आपको मॉड्यूल ले लेना है हर बार, ठीक है। ओके, आई लेस देन और इक्वल टू एन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जीरोस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम वंस कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वरना हमको एन माइनस, अगर एन बोला गया है तो हमको एन माइनस वन पोजिशन एरे पे वो उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, अपने पास क्या करना है, देखो अब निकालना है कि इसके लिए कितने वैलिड वंस और कितने वैलिड जीरो है, और वही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको रिटर्न क्या करना है, वैलिड 0, ठीक है, वैलिड 0 ऑफ एन प्लस वैलिड 1, सॉरी वैलिड 1 ऑफ एन, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, और इन्होंने बोला कि मॉडुलो कर देना है, तो अपन यहाँ पे दे देंगे मॉडुलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7, ठीक है, कर देंगे। ओके, तो अपना ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, अब हर बार उसके लिए एन के लिए हमको वैलिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, वैलिड जीरोस कितने हो जाएंगे, वैलिड जीरोस हो जाएंगे जो लास्ट वाले में टोटल थे, देखो यहाँ पे चलते हैं एक बार। इसके लिए वैलिड जीरोस वाले कितने होंगे, देखो एक हो गई, ठीक है, जितने जीरोस थे इंटू टू, वैलिड जीरोस इंटू टू। ओके, और ठीक है, वैलिड जीरोस आ गई, वैलिड जीरोस, ठीक है, ये हो गया वैलिड जीरोस, एक हो गया, दो हो गया, और तीन हो गया। तो अपने पास तीन वैलिड जीरोस आ रही हैं, ठीक है, तीन वैलिड जीरोस आ रही हैं, और वंस कितने आ रहे हैं, वंस आ रहा है अपने पास दो। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो टोटल थे, देखो इसमें क्या है, इसमें आप जीरो ऐड कर सकते हो और इनमें दो चीजें ऐड कर सकते हो, जीरो या वन, ठीक है। तो ये इनमें एक में जीरो ऐड हो जाएगा और इसमें एक में जीरो ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, जो टोटल लास्ट वाले का जो आंसर था दैट विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ जीरो जिसमें ऐड होगा, और बाकी वन किस में ऐड होगा, इनमें जितने होंगे उतने बचे में वन ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो या वन ऐड कर सकते हैं। तो वैलिड जीरो जो है अपना क्या हो जाएगा, आई का, वो हो जाएगा वैलिड जीरो ऑफ आई माइनस वन प्लस वैलिड वन ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, वैलिड जीरोस आ गया। और वैलिड वंस क्या होंगे, वैलिड वंस देखो अपने पास कुछ नहीं होगा, वैलिड वंस सिंपल है बहुत। वैलिड वंस होने वाला है जो लास्ट में वैलिड जीरो थे ना, उसी में आप एक एक ऐड कर सकते हो वैलिड वन आने के लिए। तो वैलिड जीरो वाले का जो भी अपना होगा आई माइनस वन, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। और ये हम रिटर्न कर देंगे हर बार, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे भी हम मॉड्यूलो लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमने मॉड्यूलो उठा के चिपका दिया, ठीक है। ओके, अच्छा ये ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो इसमें भी हम मॉड्यूलो लगा देते हैं। तो ये अपना फाइनल आंसर होने वाला है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, कहीं पे अगर एरर आता है तो उसमें क्या आ रहा है, वैलिड जीरोस नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ठीक है। तो वैलिड जीरो, सॉरी, अच्छा ये मैंने नाम बाद में चेंज कर दिया था, वैलिड जीरो और वैलिड वन, तो एक बार इसके नाम चेंज कर देते हैं। ये हो गया वैलिड जीरो और ये हो गया वैलिड वन, ठीक है। ओके, कहीं पे अगर होगा तो नेमिंग कन्वेंशन का कुछ होगा इशू, ठीक है। सो ये हो गया कंपाइलेशन। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, पास, ठीक है। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए यहाँ पे अपने। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब मैं बोलूँगा मीडियम लेवल का है तो मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसमें आपको जो स्टार्टिंग में करना है ना, वो बहुत सारे पैटर्न्स ट्राई करने हैं। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी लाइव। लिंक आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एंड व्हाट न्यूटन स्कूल इज़ डूइंग इन दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री मेंटर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट, ठीक है। एंड देर विल बी नो फीस टिल यू गेट प्लेस और गेट अ जॉब ऑफ 5 LPA एंड प्लस, ठीक है। तो लिंक रजिस्ट्रेशन में मिलेगा, इंडस्ट्री मेंटर्स जो है आपको वहाँ पे गाइड करने वाले हैं, ठीक है। लिंक रजिस्ट्रेशन का जो है वो नीचे मिलेगा, अप्लाई कर दो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो भी उसके जस्ट आसपास कहीं पड़ा होगा, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं और कुछ कुछ लाइव सेशंस भी करते हैं, ठीक है। तो वो लाइव सेशंस के भी वहाँ पे डिस्कशन होने वाले हैं, ठीक है। कब लाइव सेशन होने वाला है वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, या आप लिंकिंग पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, वहाँ पे भी सारी डिटेल्स देते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।